आपसे सवाल मेरा ये है कि तकरीबन 8.5% जो है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी है। हमारे पास पाकिस्तान उन ममालिक में से जहाँ पे ज़्यादातर परसेंटेज उन लोगों की है जो कि यंगस्टर्स हैं, यानी 30 से कम है। आई थिंक 64% और 60%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 20 लाख लोग ग्रेजुएट करते हैं। उन 20 लाख ग्रेजुएट में से तकरीबन 60 लोग परसेंट्स को मिलता ही नहीं है जॉब, और अपनी रेलेवेंट जॉब नहीं मिलती, वो कोई XYZ जॉब कर लेते हैं। यस। ऑनलाइन अगर बिजनेस का देखा जाए तो स्टैट सेज के 2025 में 7 ट्रिलियन का कारोबार है, ये $7 ट्रिलियन का, एंड मोर देन दैट विल गो बियॉन्ड दैट। पाकिस्तान का इसमें परसेंटेज बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है। क्यों? सबसे पहले परसेंटेजेस, इफ आई थ्रो सम नंबर्स, लाइक फ्रीलांसिंग में IT ओवरऑल इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फ्रीलांसिंग इज समथिंग कि बच्चा अपने घर से बैठ के काम कर सकता है, अमेरिकन ऑर्डर्स पकड़ सकता है पूरी दुनिया से। सो उसमें $500 मिलियन इस वक्त टारगेट है इस साल का, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, विच इज़ नथिंग। आप बांग्लादेश को देखते हैं, आप इंडिया को देखते हैं, दे आर फार अहेड। हमारा क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर का कभी मसला हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नौजवान में बाज़ दफ़ा वो अवेयरनेस खुद नहीं होती या हम बड़े नहीं दे पाते। पॉलिसी का भी इशू है। पॉलिसी का बांग्लादेश इंडिया में पॉलिसी है, बिकॉज मुझे नहीं पता। नहीं, यहाँ पॉलिसी का ये होता है कि कभी टैक्स आ जाता है। अब एक बच्चा जिसने बेचारे ने अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके मुल्क में जॉब नहीं है, उसने क्या किया कि उसने सीखते सीखते ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, वो फाइवर पे गया, उसने प्रोफाइल बनाई, उसके ऑर्डर्स डॉलर्स में आना शुरू हो गए, लेकिन कोई टैक्स ऐसा आ गया या बैंकिंग सिस्टम का ऐसा मसला आ गया। बहुत बड़ा इशू है कि जो आप अमेरिका में सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, वहाँ से आपने $5,000 एंड बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके 10-10, $15-15 हज़ार उनके बाहर के अकाउंट्स में पड़े हैं या क्लाइंट के पास पड़े हुए हैं, वो भेज नहीं सकते। सो गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑन इट, बट देन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो नौजवान की आपने बात की कि वो कैसे कुछ कर सकते हैं, हम अपना जो बिगर पाई है, यानी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, मेरे ख्याल में नौजवान में पोटेंशियल है। ना सिर्फ अपना कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बदल सकते हैं अगर उनको सही डायरेक्शन में लगाया जाए। लेकिन बात कहाँ से शुरू होती है? आप अभी आप बात कर रही थी कि गुर्बत की पाकिस्तान में। सो अकॉर्डिंग टू जो डेटा है उसके मुताबिक 40% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 39,000 रुपये महाना जो एक ख़ानदान कमाता है उसको समझते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है जी, तो उससे नीचे हैं। तो जब हम ये बात करते हैं बिजनेस के काम की, क्यों करते हैं कि हमारा नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पैरों पे खड़ा होने का मतलब ये क्या, कमाना शुरू हो जाए। शकील, इसकी वजह क्या ये भी है? मैं यहाँ कॉल लेता हूँ, मुझे मैंने हलीमा से आई जस्ट टुक अ टाइम कि मैं इस सवाल को कंटिन्यू करूँ। मैं जानना चाहता हूँ, पहले याया जी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है याया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, तमाम लोगों को सलाम हो, और स्पेशली आपके गेस्ट को बहुत सलाम हो क्योंकि उसके लिए काम कर रहे हैं, और हमारी प्रिंसेस हलीमा को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। भाई बात यह है कि देखें, मुझे तो सबसे बड़ी अहम बात जो लगती है ना, मैं क्योंकि खुद भी नौजवानों से राब्ते में रहता हूँ, उनको मोटिवेट भी करता हूँ, सबसे बड़ी बात है मुस्बत सोच देना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हम लोग, जो हमारे यहाँ बहुत से लोग सो कॉल्ड में दानिश्वर कहता हूँ, वो इतने मायूस लोगों को कर देते हैं कि बात ये है कि जब आपके सामने कोई बच्चा बैठा होता है ना, वो डिस्ट्रक्टिंग पोजीशन में होता है, अगर वो अगर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो हम जैसे लोगों का काम है उसको आप होप दें, उसको आप मोटिवेट करें, एटलीस्ट अखलाकी तौर पे उसको करें। उसके बाद सारी चीजें शुरू होती है। जब वो जहन में ये बिठा दिया जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, दैट इज आई डोंट बिलीव इन इट।